अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। सत्य यानी शाश्वत, चित्त यानी शुद्ध ज्ञान और दर्शन, और आनंद जिसका स्वभाव है। ऐसे आपके अंदर विराजमान परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं, जो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद कोई शरीर का स्लोगन नहीं है, कोई व्यक्ति का स्लोगन नहीं है। अंदर जो सत्य चित्त आनंद स्वरूप परमात्मा है, उसको हम नमन करते हैं, क्योंकि वो आप में है, वो हमारे में है, वो सब में है। और इसीलिए जय सत्य चित्त आनंद का मतलब होता है हम अपने ही आत्मा को आपके अंदर देखते हैं, जो सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है। हमारे दोनों बहनों ने अच्छा भजन गाया। यहाँ से नीचे से भी जो सुनने के लिए आए, उन्होंने भी काफी अच्छा भजन गाया, जिनका मैसेज भी काफी अच्छा था। और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, भारतवर्ष की संस्कृति से हम जब जुड़े हुए हैं, और भारतवर्ष की जो संस्कृति है वो सनातन धर्म की संस्कृति है, जो धर्म था, है और रहेगा। और इस संस्कृति के अंदर हमारे पूर्वजों का बहुत योगदान है। इस संस्कृति को बचाने के लिए, इसको टकाने के लिए, इसको आगे जाने के लिए हमारे बहुत साधु संत सन्यासी, योगी महंत और बहुत सारे डिवोटी ने इस संस्कृति को बचाने के लिए अपनी प्राण की आहुति तक दिया है। और हमारे सबकी भी ये फर्ज है इस संस्कृति को और आगे ले जाना। इसमें तन मन धन और बुद्धि से, ज्ञान से जो भी प्रयास हो सकता है हमको करना है, क्योंकि भारत विश्वगुरु था, है और रहेगा। मगर इसमें हमारा सबका योगदान भी होना चाहिए। ये मिलके हो सकता है। भारतवर्ष की एक संस्कृति ऐसी है जो वसुधैव कुटुंबकम में मानती है। पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। जो संस्कृति कहती है जिए और जीने दो, हमको भी जीने का आधार है और सभी जीवों को भी जीने का इतना ही अधिकार है। अतिथि देवो भव, ये हमारी संस्कृति है। वी वेलकम टू ऑल। हम इसमें नात जात देखते नहीं है, ये हमारी संस्कृति है। और ये संस्कृति और धर्म को सनातन क्यों कहा? क्योंकि भारतीय संस्कृति में यही बताया गया है, सबसे पहले इंसान में ह्यूमैनिटी यानी मानवता होनी चाहिए। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। हमारी संस्कृति में हर इंसान में सबसे पहले मानवता, दया होनी चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या बताया? ये तो होना ही चाहिए, ह्यूमैनिटी। ये कोई धर्म संप्रदाय की बात नहीं है, सबके लिए है। और उसके ऊपर जाएंगे तो धर्म की बात आएगी। कोई राम को माने, कोई कृष्ण को, कोई महावीर को, कोई शिव को, कोई स्वामीनारायण को माने। आप समझे ना?
इतने सारे भगवान हैं, इतनी सारी माताएं हैं, इतने सारे देव हैं और इतने सारे धर्मगुरु हैं। ये सभी हमको धर्म के मार्ग में आगे ले जाने के लिए मार्गदर्शक हैं, हमको दिशा देते हैं। मगर ये दिशा सत्य, अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य से ऊपर जाके आत्मा की खोज करना, अनुभूति करना, इसी का नाम है सनातन धर्म। सिर्फ मानव धर्म से, धार्मिक धर्म से रुकना नहीं है। उस माध्यम से हमको अंत में खुद के ही परमात्मा की पहचान करना है। यही सनातन धर्म है और यही सनातन संस्कृति है। और इसीलिए हम अपने जीवन के अंदर जहां तक वास्तविकता को नहीं समझेंगे, वास्तविकता यानी फैक्ट ऑफ यूनिवर्स, इट इज नॉट अ व्यू पॉइंट ऑफ एनी रिलीजन और पर्सन। हम सनातन सत्य को ही नहीं समझते हैं, हम यूनिवर्सल ट्रूथ को नहीं समझते हैं। सनातन सत्य क्या है? शाश्वत सत्य क्या है? हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। शरीर तो कर्मों की भुगतान का साधन मात्र है और हम जिस सुख के लिए तड़प रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, जन्मों जन्म भटक रहे हैं, ये सुख और दुख सिर्फ हमारी कल्पना है। क्या है? कल्पना। क्योंकि सुख और दुख ये कर्मों की सिर्फ भुगतान है, ये कोई अचीवमेंट। हम जब इस दुनिया में पैदा होते हैं तो कुछ भी लेकर नहीं आते हैं और दुनिया से जाते हैं तो कुछ भी लेकर। ये सनातन सत्य है। यस और नो? लाइफ इज नॉट फॉर मटेरियल अचीवमेंट। ये भौतिक चीजों प्राप्त करने के लिए मनुष्य भाव नहीं है। ये सनातन धर्म ने नहीं सिखाया है। जीवन की पूर्ति के लिए, जीवन की जरूरत के लिए आप पैसा कमाओ, ये कोई कमजोरी नहीं है। मगर इसके आगे हमको वास्तव में आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना है। ये साधन है। शरीर भी क्या है? इंस्ट्रूमेंट। शरीर साध्य नहीं है, साध्य है खुद के परमात्मा की अनुभूति। अगर ये नहीं है तो शरीर का अस्तित्व है ही नहीं। जिस साधन, संपत्ति, संबंध और सत्ता की तुम वैल्यू करते हैं, वो वैल्यू भी इसकी हाजिरी से है। यस और नो? ये निकल गया सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन की वैल्यू। तो ये दुनिया में जो प्राप्त करते हैं वो प्राप्ति नहीं है, वो कर्मों की भुगतान है। आकर जाना ही है। जब जन्म मिलता है तो मृत्यु भी है, तो साधन, संपत्ति, संबंध और सत्ता भी एक बार एंड होना ही है। उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। यही सनातन सत्य है। यस और नो? और जिस शरीर से हम प्रेम करते हैं, लगाव करते हैं, जिस शरीर से हम सुख की अपेक्षा करते हैं, जिस शरीर के 5 ज्ञानेंद्रियों से हम सुख दुख की अनुभूति करने का प्रयास करते हैं, यस और नो, विद हेल्प ऑफ 5 सेंसेस, ये शरीर क्या है ये समझने की जरूरत है। क्योंकि हम तो जानते हैं कि इस दुनिया में सुख के लिए आए, सुख प्राप्ति के लिए आए, सुख की भुगतान के लिए आए। मगर सुख नहीं है दुनिया में और दुख भी नहीं है। दोनों अपनी कल्पना है। एक ही चीज को एक सुख भी मान सकते हैं, दूसरा दुख भी मान सकते हैं। या सुन लो, एक ही परिस्थिति की बात करता हूं। एक व्यक्ति कहती है मेरे को त्याग में सुख है और दूसरा कहती है मेरे को शादी में सुख है। तो दोनों में से कौन गलत? सबका अपना अपना
व्यू पॉइंट। एक कहता है मेरे को बहुत पैसा कमाना है क्योंकि मेरे को सुखी बनना है। एक कहता है मैं जीवन तक पैसे का स्पर्श नहीं करूंगा क्योंकि परमात्मा की अनुभूति करना है। तो कौन गलत है? दोनों सही है। तो ये तो बिलीफ हो गई ना, ये फैक्ट नहीं है। फैक्ट का मतलब सबको सुख पैसे से ही मिलता है, तो फिर फैक्ट है। करेक्ट और नॉट? और हम कहते अच्छे मकान में रहने में सुख है, ऐसा हम मानते हैं, मगर बिल्डर कहता है बेचने में सुख है। कौन सही कौन गलत? हमको कहता हमको लगता है कि अच्छी कार मिलेंगी, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक्स कार आ गई है, बिना ड्राइवर भी चलती है, हम भी बैठ के आए इसमें। तो कहने का मतलब कार में अगर सुख होता तो फिर कार डीलर बेचता क्यों? बोलते नहीं है। ऑल आर इज टू हेल्प आवर लिविंग सिचुएशन। हमारे जीवन जीने का साधन है, हम गलत नहीं कहते, मगर सुख का साधन नहीं है, ये बताना चाहते हैं। जीवन जीने का साधन है फूड, वाटर, एयर, क्लोथ्स, मनी, मटेरियल, हाउस, ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स, सब कुछ जरूरी है जीवन जीने के लिए, सुख के लिए नहीं। इनका स्वभाव ही सुख देना नहीं है। अगर स्वभाव होता तो कोई बेचता, और अगर ज्वेलरी में सुख होता तो जवेरी क्यों बेचता? या सुन लो, मैं ऐसा नहीं कहता हूं नहीं पहनो, नहीं प्राप्त करो, ये सब्जेक्ट नहीं है मेरा। मेरा साथ प्रूफ ये करना है कि इसमें सुख दुख नहीं है, ये कर्मों की भुगतान का साधन है और आएगा पर चला जाएगा, और ये कोई अचीवमेंट नहीं है। ये मैं बताना चाहता हूँ। इसको त्याग करने की बात नहीं करता हूँ, उसमें से मोह निकाल दो, भ्रांति निकाल दो, अज्ञान निकाल दो कि इसमें से सुख मिलता है दुख मिलता है, दोनों भ्रांति है, दोनों भ्रांति है। अगर हमारे घर के पास एक दरवान बैठता है, सिक्योरिटी गार्ड, और ठंडी की मौसम है, तो हमने कहा चलो भी घर के अंदर आप बैठना या तो सो जाना ताकि आपको ठंडी नहीं लगे, तो उनको सुख लगेगा कि दुख लगेगा? और घर में जो बेडरूम में सोया है उसको वहां सुलाएंगे तो बोलते नहीं है, तो क्या लगेगा? तो सुख दुख हकीकत है या कल्पना है? आप समझे ना, फैक्ट कुछ नहीं है। कई लोग कहते युवा होते तो हम लंबा जीना चाहते हैं, हो सकता है, और जब बुढ़ापा आता है और जब उम्र बड़ी होती है, हाथ पांव काम नहीं करता है, कमर काम नहीं करती है, आंख कान काम नहीं करता है, तब कहता है भगवान जल्दी से उठा दो। या सुन लो, ये सब इल्यूजन है, माया जाल। क्या बोलते हैं? माया जाल। लोग कहते हैं मैस्मरिज्म क्या है? मेरे को लाइफ इज मैस्मरिज्म, हैप्पीनेस नहीं है, लगता है यही तो मैस्मरिज्म है। हमारे फॉलोअर्स है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन्होंने मास्टरी किया है, पीएचडी किया है, कनाडा में रहता है, वैंकूवर में। तो एक बार मेरे से बात करता था कि स्वामी जी मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ये जानता हूँ, अभी तो इंडिया में बहुत प्रयोग कर रहा है, मेडिकल फील्ड में भी कर रहा है। तो उन्होंने बहुत डिस्कशन किया मेरे साथ, 1 घंटा 1.5 घंटा फोन पे। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप लाइफ को क्या माना, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसको कहते हैं? उनको लाइफ इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नथिंग फैक्ट। कोई है ही नहीं हमारा, सिर्फ मानते हैं आर्टिफिशियल। जो आज है कल बोलते नहीं है। जो साधन संपत्ति सत्ता आज है कल, जो शरीर आज है कल, इतने रिलेशन आज है कल, ये फैक्ट है कि नहीं? आर्टिफिशियल यू बिलीव टुडे बट नॉट फैक्ट एंड नॉट परमानेंट। ये जीवन जीने के लिए संजोग बनाए कुदरत ने, कर्मों की भुगतान के लिए। दुनिया में सुख दुख जैसी चीज नहीं है, सुख नहीं है दुख नहीं है, आनंद है
और वो आत्मा का स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव सुख नहीं है, दुख नहीं है, आनंद है। सुख और दुख वो बिलीफ है और प्राप्त करना पड़ता है। आनंद तो स्वभाव है, प्राप्ति की जरूरत नहीं है, सिर्फ दृष्टि की जरूरत है। क्या जरूरत है? दृष्टि की। और मैं इस शरीर के बारे में बताऊं, जिस शरीर के ऊपर हमको मोह है, इस शरीर के बारे में बताता हूं। मैं जो भी बात बताऊंगा ये यूनिवर्सल ट्रूथ होगी, नॉट व्यू पॉइंट, नॉट व्यू पॉइंट ऑफ रिलीजन और पर्सन। सबके लिए समान होगी, माने या न माने, कोई फर्क नहीं होगा। मैं शरीर की बात करता हूँ, फिजिकल बॉडी जिसके ऊपर हमको मोह है। ये फिजिकल बॉडी जो हमारी है, इसकी जो इंटरनल डिजाइन है, डिजाइन बॉडी की इंटरनल सिस्टम डिजाइन, वो हमारे सबकी एक है या अलग अलग है? क्यों एक है? नेचर मेड या मैन मेड? ऑप्शन 2, सिलेक्ट एनीवन। नेचर मेड। ये डिजाइन किसने बनाई? सबकी एक, कुदरत ने बनाई। फिर ये फिजिकल बॉडी जो दिखती है, जो पंच महाभूतों से बनी है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये भी किसका है? कुदरत का ही है ना। डिजाइन भी कुदरत की, शरीर भी कुदरत का। अच्छा, ये शरीर को 80 से 100 साल तक जिंदा रखने के लिए हवा, पानी, खुराक चाहिए, वो भी कौन देगा? बोलिए, कुदरत देगी। यस और नो? और हवा, पानी, खुराक लेने के बाद इसको डाइजेस्ट करके ब्लड में रूपांतरित करना और पूरी बॉडी के सभी पार्ट्स को 24 आवर सप्लाई करना, ये कौन करता है? और हम कहते हैं हम शरीर है और हम चलाते हैं, बोलते नहीं हो। यह सुन लो, हमारी सोच कहां है? कैन बी आवर थॉट इज प्रैक्टिकल और इल्यूजन? इल्यूजन। वास्तविकता ही हमको मालूम नहीं है। व्हाट इज द फैक्ट ऑफ यूनिवर्स, यही नहीं मालूम। भारतवर्ष के हर व्यक्ति, हर इंसान भगवान बनने की क्षमता रखता है। भगवान का मतलब है खुद के आत्मा की अनुभूति। सब कर सकता है अगर सही दृष्टि, सही मार्गदर्शन और सही गाइडेंस मिले तो। क्यों भारतवर्ष के लोग ही परमात्मा की अनुभूति कर सकता है? क्योंकि वो जन्मजात बिलीव करते हैं कि मैं आत्मा हूं, कर्म का सिद्धांत बिलीव करते हैं, पुनर्जन्म को बिलीव करते हैं, सनातन सुख को बिलीव करते हैं, मुक्ति को बिलीव करते हैं। तो इसके लिए उसको समझाने की जरूरत नहीं है, वो बेस लेकर आए हैं, दे आर मैच्योर्ड। सिर्फ गाइडेंस की जरूरत है। क्या जरूरत है? बस। तो इसीलिए जीवन में वास्तविकता को जानना बहुत जरूरी है, और वास्तविकता से हम बहुत दूर हो चुके हैं, क्योंकि हम रास्ते को, हम सीढ़ी को ही डेस्टिनेशन मान चुके हैं। हम सीढ़ी को ही डेस्टिनेशन मान चुके हैं। ये गलती हो चुकी है हमारे से। सीढ़ी को क्या मानते हैं? दुनिया के सभी धर्म लीडर्स हैं। डेस्टिनेशन तो खुद के परमात्मा की अनुभूति है। चाहे वो राम के मार्ग से करो, कृष्ण के मार्ग से करो, महावीर के मार्ग से करो, शिव के मार्ग से करो, मगर डेस्टिनेशन है हु एम आई। समझ में आया? मगर हमने तो सीढ़ी को ही डेस्टिनेशन मान लिया। हो गई ना गलती। सीढ़ी कभी डेस्टिनेशन हो सकती है? सीढ़ी आगे जाने का रास्ता है, मगर वो डेस्टिनेशन नहीं। और हमने इसको डेस्टिनेशन मान लिया, फिर आगे कब बढ़ेंगे? कब बढ़ेंगे? समझ में आया? ऐसी गलतियां हमारे जीवन में होती रहती है, और हम आगे बढ़ना चाहते तो हैं, मगर रास्ता नहीं मिलता है, और रास्ता दिखाने वाले नहीं मिलते हैं। और जो भी मिलते हैं इस संसार के अंदर रास्ता दिखाने वाले,
वो खुद ही इस रास्ते को सीमित कर दिया। सीढ़ी के आगे जाने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत, बस एंड बना दिया। समझे आप? केवल राम को ही भगवान मानो, राम की ही पूजा करो, राम की ही भक्ति करो, उससे आगे कुछ सोचने की जरूरत। सिर्फ कृष्ण को ही मानो, सिर्फ महावीर को ही मानो, सिर्फ शिव को ही मानो, स्वामीनारायण को ही मानो, उससे आगे सोचो। ये सीढ़ी है, ये डेस्टिनेशन। मगर सीढ़ी को हमने डेस्टिनेशन मान लिया, फिर ये मतभेद हो गए, धर्मों में हो गए ना। ये तुम्हारा और ये मेरा, मेरा ऊंचा और तुम्हारा नीचा। हालांकि सीढ़ी में तो कोई कंपटीशन नहीं है, हर सीढ़ी कहती है आप ऊपर जाओ। यस और नो? गलती कहाँ हो गई? हमने सीढ़ी को डेस्टिनेशन माना। सीढ़ी कभी गलत नहीं है, सीढ़ी तो सही है, वो हमको आगे ले जाने के लिए बनाई गई है, मगर हमने डेस्टिनेशन माना और मनवाया, इसीलिए हम आगे जाते भी नहीं है, सोचते भी नहीं है, समझते भी नहीं है। यस और नो? बस ये गलती हो गई। और मैं बार बार आप सबको कहता हूं, कुदरत शब्द बोलता हूं तो 3 शब्दों का मैं मीनिंग बताता हूं। कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना। तो मैं कुदरत शब्द बोलता हूं, कुदरत का मतलब होता है 6 इटर्नल एलिमेंट्स, 6 सनातन तत्वों का एक नाम है कुदरत। आम लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसीलिए वो कहा भगवान। क्या बता दिया? The whole world is a science and God is beyond science। हम तो साइंस में ही फंसे हैं, जानते तक नहीं है, फंसे हैं, जानते नहीं है। इसीलिए जानता है तो मुक्ति है, नहीं जानते तो बंधन है। तो 6 इटर्नल एलिमेंट्स का एक नाम है कुदरत। कौन सा नाम? कौन से 6 तत्व है? सबसे पहला है सोल, आत्मा, जिसको कहते हैं चेतन। 6 से 6 तत्व परमानेंट है। क्या है? परमानेंट। उसका बिगिनिंग एंड नहीं होता है, मगर वो ये कुदरती संचालन में सहायक है, लाइफ में भी सहायक है। वो बताता हूँ आपको। तो पहला आत्मा है, फिर दूसरा है मैटर, जड़ तत्व। ये 5 सेंसेस से जो कुछ भी अनुभव करते हैं, इंक्लूडिंग दिस बॉडी, वो जड़ तत्व से बना हुआ है, चेतन नहीं। ये जो भी दिखता है ये सब जड़ तत्व की अवस्था है। क्या है? ये भी अवस्था है। और तत्व का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स, परमाणु, जिसका 2 हिस्सा नहीं बनता है, वो तत्व है। और परमाणुओं से बनी हुई चीज को अवस्था कहते हैं। अवस्था का बिगिनिंग एंड है, तत्व का बिगिनिंग एंड नहीं। तो सबसे पहले चेतन, दूसरा जड़ तत्व, थर्ड तत्व इज अ मोशन, मूवमेंट। सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र, ये भरती ओट आती है, पूनम अमास होता है, हवाएं चलती है, इंसान चलता है, व्हीकल्स चलता है, मूवमेंट एनी काइंड ऑफ। यहाँ श्वासोश्वास होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, सब क्या है? मूवमेंट। तो एलिमेंट्स आर परमानेंट एंड सर्कमस्टांसेस आर टेम्पररी। गति सहायक तत्व। चौथा तत्व है स्थिति सहायक, स्टेबिलिटी, स्थिरता। जो स्थिर है इसको स्थिति बोलते हैं, जो मूव करते हैं वो क्या बोलते हैं? गति बोलते हैं। हम जब बैठे हैं तो स्थिति सहायक, चलेंगे तो गति सहायक। ये कार खड़ी है तो स्थिति सहायक, चलेगी तो हाँ। हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है इसको क्या कहेंगे? बोलो।
बोलिए। ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी वो गति है कि स्थिति है? बहुत देर लगता है। ऑर्गन कभी घूमते हैं? तो स्थिति है। एंड ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, समझ में आया? तो गति सहायक स्थिति सहायक दोनों तत्व को रिलेटेड है। क्या है? अगर सड़क स्थिति सहायक है तो कार, सड़क भी चलेगी तो समझ में आया? और हमारे बॉडी में ऑर्गन भी घूमेंगे तो फिर क्या होगा? तो कहने का मतलब यह है, ये 4 प्रकार के तत्व बताए मैंने, चेतन, जड़, गति सहायक, स्थिति सहायक। नाउ द 5th इज द टाइम तत्व, समय तत्व। दुनिया और कुदरत का कानून वो समय तत्व के हिसाब से काम करता है। टाइम, सूर्योदय कब होगा, सूर्यास्त कब होगी, पूनम कब होगा, अमास कब होगी, बढ़ती ओट कब होगी, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण भी कब होगा, ये फिक्स है, रैंडम। और हमारा जन्म, जीवन और मृत्यु कब होगा, ये भी फिक्स है। एवरीथिंग इज डिसाइडेड एज पर आवर प्रीवियस बर्थ कॉज। हमारे कर्मों के मुताबिक हमारा लाइफ क्या है? फिक्स। When we born in this universe, we never select our parents, brothers, sisters, house and religions. Yes or no? Select कर सकते हैं? क्योंकि रिजल्ट है, रिजल्ट में सिलेक्शन। एग्जाम तो दे दिया प्रीवियस बर्थ में, अभी रिजल्ट है। इसके अलावा जीवन में अच्छे बुरे संयोग आते हैं, वो हमारा सिलेक्शन है कि वी आर सफरर और वी आर क्रिएटर। है? हम खड़ा करेंगे कि हमको वॉर करना है, हम करना है कि हमारा पांव टूट जाए, तो पहले किया तो अभी तो सफर है ना। मैं टुडे की बात करता हूँ। अवर करंट लाइफ, वी आर सफरिंग गुड एंड बैड सर्कमस्टेंसेस, वी आर क्रिएटर और सफरर। इवन दो वी एक्सपायर, वी कैन नॉट डिसाइड। यस और नो? एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड हैज पर प्रीवियस बर्थ कॉज। एनीवे, थोड़ा सब्जेक्ट चेंज हो गया। तो कहने का मतलब मैं 6 तत्व की बात करता था। तो 5वां तत्व है समय तत्व। विदाउट समय तत्व हम कोई भी चीज आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। और लास्ट एंड 6 स्पेस, जिसमें एक्टिविटीज होती है। विदाउट स्पेस हम पानी भी नहीं पी सकते हैं, खुराक भी नहीं खा सकते, हवा भी नहीं ले सकते, और विदाउट स्पेस घूम भी नहीं सकते। ये कोई एक्टिविटीज हो सकती है? अगर स्पेस नहीं होती है तो हो सकता है? नहीं हो सकता। द 6 इटर्नल एलिमेंट्स, 6 सनातन तत्वों का एक नाम है कुदरत। और ये कुदरत से मतलब है ये दुनिया। ब्रह्मांड भी 6 तत्वों से बना है, और ये शरीर भी। इसमें आत्मा है, जड़ है, गति सहायक है, स्थिति सहायक है, टाइम है और स्पेस भी। समय तत्व है ना? ऑर्गन का भी है और बॉडी का भी है और सर्कमस्टेंस का भी है कि नहीं? एवरीथिंग है कनेक्टेड विद द टाइम। जन्म, जीवन, मृत्यु और सभी अवस्थाएं क्या है? समय तत्व है ना? तो कहने का मतलब है 6 तत्वों को बोलता है कुदरत, और ये भी शरीर 6 तत्वों के बना है। इसीलिए कहा वेदांत में पिंडेषु ब्रह्मांडे और ब्रह्मांडेषु। पिंड और ब्रह्मांड में तत्व के रूप में कोई अंतर, अवस्था के रूप में है, तत्व के रूप में एक ही है। समझ में आया? तो ये 6 तत्व काम कैसे करता है? क्योंकि ये तो परमानेंट है, मगर वो कुदरती कानून से काम करेगा। कौन सा कानून? लॉ ऑफ नेचर, जो पूरा ब्रह्मांड की सिस्टम मैनेज करता है, और हमारे कर्मों का फल भी वो डिसाइड करता है। लॉ ऑफ नेचर। समझ में आया? आपने जो कर्म किया है उसका फल वो डिसाइड करेगा। क्यों? क्योंकि रिजल्ट के संयोग इसको देना है। हम क्रिएट नहीं कर सकते। कर सकते हैं?
The nature will give you the circumstances of suffering of your previous birth cause. समझ में आया? ये सब कुछ सूर्य चंद्र तारा ग्रह नक्षत्र भर्ती हो पूनम अमास, cause and effect, control and governed by the law of nature. And the third, कुदरती रचना, nature create the circumstances. ये जो 5 सेंसेस से जो अनुभव में आती है तुम्हें, ये सब कुदरत का ही सर्कमस्टेंसेस है, कुदरती रचना। ये शरीर भी क्या है? कुदरती। एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय द नेचर, मेंटेन एंड मैनेज बाय द नेचर एंड डिस्ट्रॉय बाय द लॉ ऑफ नेचर। हमारे पास श्वास लेने तक की भी फ्रीडम कुदरत ने नहीं दिया है। अगर दिया होता तो हम काम नहीं कर पाते और सो तो नहीं पाते, बोलते नहीं है। अगर हम श्वास लेंगे तो भी सोएंगे कैसे? फिर रात को कौन लेगा? कोई आदमी रखना पड़ेगा ना। दिस इज ऑटोमेटिक सिस्टम हैज पर योर आयुष्य कर्म, साइकिल ऑफ आयुष्य कर्म। वहां तक आप श्वास ले सकते हैं, साइकिल खत्म हो गई, श्वास बंद हो गया, मशीन स्टॉप। समझ में आ गया? सो बॉडी इज अ प्लेयर गिवन बाय द नेचर। वी आर नॉट बॉडी and we are not controller of the body. Body is the only instrument to suffer your previous birth cause. When your suffering is finished, हम इसको जला देते हैं। Yes or no? Yes. और कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी ज्ञान तो शरीर में ही है, ऐसा सबने सुना होगा। Yes or no? तब मैंने कहा अगर शरीर में ज्ञान होता तो फिर जलाते क्यों हैं? या सुनो, हम तो कागज को भी जलाते, उसको विद्या मानते हैं। या सुनो, हमने रामकृष्ण महावीर के शरीर को भी जलाया। अगर ज्ञान होता तो? ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान को प्रोजेक्ट करने का इंस्ट्रूमेंट है, लाइक अ मोबाइल एंड टीवी। मगर उसमें सोल नहीं है, यहाँ सोल है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। अदरवाइज ये भी प्लेयर है, मोबाइल भी प्लेयर है और टीवी भी प्लेयर है। तीनों के पास कोई फ्रीडम, प्रोग्राम के मुताबिक करना ही पड़ेगा। मोबाइल के पास चॉइस है, फिर रात को 2 बजे फोन करना है तो भी कर सकते। मोबाइल कहता नहीं मैं अभी सो गया हूं, बोलते नहीं बोलता है ना। ऐसे ये प्लेयर भी ऐसा है, उनकी मर्जी से कुछ चलता नहीं है। आप समझे? अभी हम कहेंगे हमको बाहर जाना है तो बोला तबीयत ठीक नहीं है, शरीर मना करेगा। और तबीयत ठीक है तो बोला दिमाग ठीक नहीं है। क्या है तो हमारे बात में तो नहीं है ना, हमको तो पूरी दुनिया घूमना है, मगर बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये हमारे माता जी है, वो भी कहेगी मेरे को दुनिया घूमना है, मगर शरीर सपोर्ट नहीं करेंगे। क्या करोगे? पैसा है मगर सपोर्ट नहीं करेंगे। पैसे से सुख दुख प्राप्त कर सकते हैं, पैसे से आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। आनंद वो अज्ञानता को नाश करने से ही मिलता है। आनंद साधन संपत्ति संबंध और सत्ता में नहीं मिलता है। आप समझे? ये आपकी मान्यता है कि उसमें से सुख मिलता है, मान्यता है। आनंद स्वभाव है। जब अज्ञानता खत्म होती है, सब कुछ होते हुए भी आनंद होता है। क्योंकि अज्ञानता का मतलब होता है मैं शरीर हूं, वो अज्ञानता है, और मैं आत्मा हूं, वो ज्ञान है। इसमें कोई चमत्कार की बात नहीं। और शरीर का लक्षण, आत्मा लक्षण का लक्षण दोनों क्या है? अलग है। एक चेतन है, अविनाशी है और अनंत शक्ति वाला है, वो आत्मा है। एक जड़ है, टेम्पररी है, विनाशी है और कर्मों की भुगतान का साधन है, वो शरीर है। दोनों एक हो सकते हैं। और कई लोग मेरे को, बुद्धिशाली लोग कहते हैं मैं इसरो और नासा के साइंटिस्टों को भी मिलता हूं। आप समझे? भारतवर्ष के सभी लोग अभी तो जान चुके हैं, क्योंकि हर रोज टीवी में आता है, अरिहंत चैनल पे, आध्यात्म विज्ञान, स्पिरिचुअल साइंस। आत्मा ने बॉडी सेपरेट। हाँ, शरीर और आत्मा दोनों अलग है।
और दोनों का रोल अलग है। The soul is always catalyst. They can't do anything, even though they are not suffering. उनका काम है स्व पर प्रकाशन। सन क्या करता है? स्व पर प्रकाशन। सन दुनिया चलाता नहीं। दे गिव द लाइट। लाइट में आपको क्या करना है वो आपका सब्जेक्ट है, वो सन का सब्जेक्ट। और सन की हाजिरी में कोई मारामारी करेगा, कोई प्रेम करेगा, वो सन का सब्जेक्ट। ऐसे आत्मा की हाजिरी में ये मारामारी करे, प्रेम करे, आत्मा से क्या मतलब? क्या मतलब? सोल इज ऑलवेज कैटालिस्ट, नो कंसर्न विद द बॉडी। ये बॉडी खत्म हो जाएगी कर्मों की, नई बॉडी में जाएगा। इससे कोई आत्मा से कोई सब्जेक्ट नहीं है। समझ में आया? मगर कितना मोह है, हमने इसको ही सब्जेक्ट बना दिया है। समझ में आया? समझ में आता है ना आप सबको? यही इसी प्रकार से हम अज्ञानता से जी रहे हैं। वैल्यू आत्मा की होनी चाहिए और दूसरी कुदरत के। कुदरत के कानून के ऊपर कोई जा सकता है? रामकृष्ण महावीर को भी अपने जीवन में सफरिंग करना पड़ा था। राम को 14 वर्ष वनवास, पांडवों को 12 वर्ष वनवास और भगवान महावीर को 42 इयर्स वनवास। हालांकि हिस्ट्री में लोग कम जानते हैं, दीक्षा लेने के बाद कभी कोई घर में ही नहीं रहे। एट द एज ऑफ 30 साल के बाद निकल गए, अप टू 72 वो जंगलों में ही घूमे। समझ में आया? ये कर्मों का खेल है। मगर फिर भी वो महापुरुष कहा, उसका वो कहते हैं क्यों? क्योंकि इतने सारे संजोग के बीच भी अपने खुद को वो भूले। एक दिन रामकृष्ण महावीर को तो खत्म होना है, मगर जो मैं आत्मा हूं वो कभी खत्म नहीं होगा। और हमारे धर्म गुरुओं ने एक काम अच्छा किया, एक काम बहुत अच्छा किया कि रामकृष्ण महावीर है वो भगवान है और वो भगवान मंदिर में है। इतना तो हमको समझाया हमारे धर्म गुरुओं ने। मगर सभी जीवों के अंदर परमात्मा बैठा है वो समझाने का बाकी है। बोलते नहीं है। मंदिर में भगवान है वो तो हमको बताया है, ये व्यक्ति में भगवान है वो बताना भी बाकी है। अगर व्यक्ति में परमात्मा नहीं है तो लाइफ ही नहीं है। या सुन लो, कई लोग मेरे को कहते हैं कि स्वामी जी आप आत्मा की बात करते हैं, हमने भी सुनी है, हमने भी पढ़ी है, कैसे माने, हम कैसे बिलीव करें? तो मैंने कहा बिना आत्मा शरीर का अस्तित्व हो सकता है? जो भी व्यक्ति मर गई उसमें क्या निकल गया? डॉक्टर को पूछो क्या निकल गया? कोई फिजिकल में पार्ट निकल गया? आत्मा ही तो निकल गया। इसके अलावा अगर आत्मा नहीं होता है तो मन वचन काया काम कर सकता है? अगर आत्मा नहीं है तो सत्ता संपत्ति मेरा है बोल सकते हैं? अगर आत्मा नहीं है तो कर्म बांध सकते हैं? आत्मा नहीं है तो पुनर्जन्म हो सकता है? और आत्मा नहीं है तो मुक्ति हो सकती है? यस और नो? देखो, तो कहने का मतलब है क्योंकि आज लोगों ने सीढ़ी को ही डेस्टिनेशन बना दिया है। सीढ़ी से ऊपर ही परमात्मा है और परमात्मा का अस्तित्व है। ये जानने के लिए आपको ये विज्ञान, आध्यात्म विज्ञान समझना पड़ेगा, जो सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस के ऊपर आधारित है। और आज विश्व के बड़े बड़े लोग ये विज्ञान सुनते हैं, साइंटिस्ट सुनते हैं। क्योंकि मैं साइंटिस्ट को भी कहता हूँ, आप 5 एलिमेंट्स को मानते हैं, वहां तक अपूर्ण हो, गलत नहीं हो, अपूर्ण हो। और जब छठा तत्व मानोगे तब पूर्ण होगा। और आज धीरे धीरे साइंटिस्ट लोग गॉड पार्टिकल्स बोलने लगे हैं। यस और नो? गॉड पार्टिकल्स जो नाम अगर आपने सुना होता वो बोलने लगे हैं। नॉट कंप्लीटली एक्सेप्ट। कहने का मतलब ये है 5 तत्व को एक्सेप्ट करोगे आत्मा के अलावा, वो भौतिक है।
और सोल जोड़ दो तो आध्यात्म हो गया बस। और सोल नहीं है तो कुछ नहीं है, ये ब्रह्मांड में कुछ नहीं है। ये दुनिया को जानने वाला, समझने वाला, अनुभव करने वाला, अगर सोल नहीं है तो कुछ नहीं है। बॉडी कुछ नहीं कर सकती है, या सुनो। तो कहने का मतलब ये आध्यात्म जीवन में, अध्यात्म का मतलब क्या होता है? सामाजिक धार्मिक से ऊपर उठो, वो अध्यात्म है। दोनों गलत नहीं है, दोनों स्टेप है। क्या है? स्टेप है। मगर स्टेप में हम समझ से गए अल्टीमेट है। स्कूल और कॉलेज में हमको मालूम है कि हम 5वीं कक्षा में पास होंगे तो कहाँ जाएंगे? 6ठी में जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्यों जाएंगे? प्रगति के लिए ना। मगर 6ठी कक्षा में तब जा सकते हैं, 5वीं कक्षा के क्लास को छोड़ना पड़ेगा, टीचर को छोड़ना पड़ेगा और बुक्स को भी छोड़ना पड़ेगा। बोलते नहीं हाँ या ना के साथ में लेकर जाओगे। यहां प्रगति का मार्ग मालूम है, स्कूल कॉलेज में, अध्यात्म में नहीं। एक ही क्लास, एक ही टीचर, एक ही बुक्स, फिर कहते प्रोग्रेस। या सुन लो, तो व्यक्ति गलत नहीं है, धर्म गलत नहीं है, हम अटक गए, वो हमारी दृष्टि गलत है। स्टेप को नहीं समझे, स्टेप को हमने क्या माना? डेस्टिनेशन। जो पहले मैंने कहा था। समझ में आया सबको? ये बात है। और इसीलिए मेरा एक ही मकसद है, विश्व के अंदर जो हमारा सनातन धर्म था, जो आध्यात्म विज्ञान के ऊपर खड़ा था, इसे कोई मैं रीओपन कर रहा हूं। सनातन धर्म को कोई बना सकता नहीं है। जो हाइड हो गया था, मैंने इसको रीओपन किया है। क्या किया है? वो था, है और रहेगा। अगर मैं नहीं कहूंगा तो भी है। समझ में आया? सनातन का कभी एंड नहीं होता है, मगर अनुभवी पुरुष नहीं होते तो क्या हो जाता है? हाइड हो जाता है। और जब अनुभवी पुरुष आते तो फिर वही बात करते हैं। तो ये कोई बात नहीं है। मगर आपने क्यों नहीं जानी है? क्योंकि वो बताने वाले नहीं है। बताने वाले क्यों नहीं है? क्योंकि खुद को अनुभव नहीं है। खुद को अनुभव क्यों नहीं है? क्योंकि किताबों से बाहर निकलते ही नहीं है, बोलते नहीं है। यह सुनो, रामकृष्ण महावीर ने किताबों में पढ़ के प्रवचन किया था, बोलते नहीं है। यह सुनो, तो किताब गलत नहीं है, किताब अल्टीमेट नहीं है, स्टेप है। और स्टेप को आपने डेस्टिनेशन माना, ये आपकी गलती है। कोई भी किताब गलत नहीं है, मगर वो अल्टीमेट भी अल्टीमेट है। योर सेल्फ एक्सपीरियंस, अनुभव ही उत्तम शिक्षक है। समझ में आया? और बिना अनुभव कितना भी नॉलेज है, कोई मतलब नहीं। चाहे हार्ड डिस्क में है या सॉफ्ट डिस्क में, कोई फर्क नहीं। जिसका यूज ही नहीं करना है, नो मीनिंग। और अभी तो धीरे धीरे करेंसी भी डिजिटल आ रही है, आपको सिर्फ देखना है, टच करना है, बोलते नहीं है। सब कुछ आर्टिफिशियल आ जाएगा। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब कुछ देखने का, जानने का, लेने का नहीं। अभी खाना पीना भी आ जाए, कैप्सूल सुबह ये लेना, दोपहर शाम को, खत्म हो गए, सब विटामिन आ जाए। नो रिक्वायर्ड फूड, नो कुकिंग, और रेस्टोरेंट में नो बुकिंग। ऐसी दुनिया है। मैं ये पूरे भारतवर्ष में घूमता हूँ, हर विदेशों में घूमता हूँ, लोगों को देखता हूँ, तो मैं कहता हूँ लोगों के पास शक्ति तो है, मगर शक्ति को ढालने वाला, शक्ति को गाइड करने वाला नहीं है। शक्ति नहीं, ऐसा नहीं है। आज भारतवर्ष के लोग कितने पावरफुल हैं, वो दुनिया को 10 साल में दिखा दिया है। या सुनो, तो पावरफुल आज थे, पहले नहीं थे। पहले मौका नहीं दिया, सबको सबने डरा के रखा। भारत देश तो गरीब है, अनपढ़ है,
भिखारी है, मदारी वाला देश है, यही बताया गया। और मैं कहता हूं अगर भारत देश भिखारी था तो फिर लूटने के लिए क्यों आए थे? अगर भिखारी था तो लूटने के लिए क्यों आए थे? अगर अनपढ़ है तो फिर आईटी वाले क्यों मांगते हैं? बोलते नहीं है। आप समझे? आज हमारे प्रधानमंत्री देखो, पूरा वर्ल्ड इसका रिस्पेक्ट करती है। ही इज अ सुपरमैन, ही इज नॉट अ मैन, ही इज अ सुपरमैन। आप समझे? शक्तिशाली व्यक्ति है वो, कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है। ही इज नॉट अ पॉलिटिक्स, ओके? वो पॉलिटिक्स नहीं है, देश के लिए काम करता है, संस्कृति के लिए काम करता है और आगे जाके दुनिया के लिए भी काम करेगा। उनकी नीयत साफ है। आई ट्राई टू हेल्प द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, बट स्टार्ट फ्रॉम माई कंट्री। घर ही जला हुआ है, बाहर कैसे करूंगा? आप समझे उसके नियत? तो कहने का मतलब हम शक्तिशाली तो है, मगर शक्तिशाली है वो बताने वाला कोई नहीं है। सबने बताया तुम कमजोर हो, आलसी हो, कुछ नहीं कर सकते हो, पढ़े लिखे नहीं हो, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है तुम्हारे पास। मेंटली टॉर्चर, हम सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, मगर हमारे दिमाग में कमजोरी भरी है ऐसे कमजोर व्यक्तियों में, ताकि हम उठ भी नहीं पाए, सोच भी नहीं पाए। हमको बताया गया अहिंसा परमो धर्म। बात सही है कि अहिंसा परमो धर्म ग्रेट है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई आपके ऊपर हमला करे और अहिंसा की बात करे, जवाब तो देना ही पड़ेगा। समझ में आया? मतलब ये नहीं है, कृष्ण भगवान ने भी युद्ध किया था, करवाया था, राम ने भी युद्ध किया था, बोलते नहीं है। यस और नो? तो क्या वो अहिंसा परमो धर्म नहीं था? बोलते नहीं है। हिंसा करना वो हमारी नियत और नीति नहीं होनी चाहिए, मगर कोई हमारे धर्म, संस्कृति, सभ्यता, मर्यादा के ऊपर अगर कोई घा करता है, आप समझे ना, तो फाइट भी करना पड़ेगा। मरना तो वैसे भी तो है, एक ही बार मरना है, 4-5 बार मरना, फिर क्यों डरते हो? यस और नो? मरना तो एक ही बार है सबको। यस कि नो? अगर हम राष्ट्र की, धर्म की रक्षा करते, संस्कृति की रक्षा करते मर गए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? वैसे भी मरना है। आज के युवा लोग, बच्चे लोग तो आपको याद नहीं करते हैं, छोड़ देते माँ बाप को। यहाँ की बात करता हूँ, संस्कृति क्या करेंगे? हम पैसा कमाने के लिए आए, बच्चे को भूल जाना बस, नहीं हेल्प करते, क्या करोगे? यहाँ का कल्चर, दिस इज माई पर्सनल लाइफ। किसी को कहेंगे युवा को माई पर्सनल लाइफ, मैंने वाइफ पर्सन होती है, लाइफ कैसे पर्सन होती है? जब आप माँ बाप के साथ जुड़े हैं, भाई बहन के साथ जुड़े हैं, पति पत्नी के साथ जुड़े हैं, समाज के साथ जुड़े हैं, फ्रेंड के साथ जुड़े हैं, देश और दुनिया के साथ जुड़े, पर्सनल लाइफ आई कहां से? यू आर लिविंग इन केज, गुफा में रहते हैं, गुफा में रहते हैं, पर्सन बोलते हैं तो करेक्ट है। समाज के साथ रहते हैं, इतने सारे लोगों के साथ काम करते हैं कि बोला पर्सनल लाइफ है। आप समझे? हम कितने गिर चुके हैं, कितने गिर चुके हैं। पहले जमाने में हम जब छोटे थे तब कोई काम के लिए बाहर जाना है तो पिताजी से परमिशन लेना है तो डायरेक्ट पूछ नहीं सकते थे, माता जी को बोलते थे, क्या पिताजी को बोलूं मेरे को 2 घंटा बाहर जाने थे? यस और नो? दैट इज अवर कल्चर। स्टार्ट फ्रॉम, अभी डायग्राम कहाँ गया बताऊं मैं आपको धीरे धीरे। पहले माँ बाप, पहले पिताजी के परमिशन के बिना जाते नहीं थे, मगर परमिशन थ्रू माता जी मिलती थी, थ्रू मदर्स। उसके आगे हम थोड़ा और मैच्योर हो गए तो पिताजी को डायरेक्ट बोलते थे, पिताजी मेरे को बाहर जाना है पिक्चर के लिए फ्रेंड के साथ, तो पिताजी मतलब करो जाओ। इसके बाद थर्ड स्टेज आया, पिताजी की परमिशन नहीं, कह के जाना मैं जा रहा हूं 2 घंटा बस, नो परमिशन, जस्ट इन्फॉर्म यू लाइक अ मोबाइल और व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज। इसके आगे क्या हुआ? आज की परिस्थिति, हम बच्चे को पूछ भी नहीं सकते तुम कहाँ जाते हो। दैट इज द साइकिल। एम आई राइट और रॉन्ग? ये वास्तविकता है। आजकल तो ऐसे बोलते हैं तुम कौन होते हो पूछने? वही तो मैं कहता हूँ, आपके पूछने का ही राइट नहीं है।
उनकी परमिशन तो बात छोड़ दो, पूछने का ही राइट नहीं है। वहां तक हमने प्रोग्रेस किया है, क्या करेंगे। प्रोग्रेस नहीं चाहिए। एनीवे, वैसे तो मेरे समय की मर्यादा है, हो गई। तो इसीलिए मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, मगर शॉर्ट में इतना ही कहूँगा कि आप सब वैसे तो भारतवर्ष के लोग हैं और हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, आत्मा, मुक्ति सबको जानते हैं, मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा एक ही कहने का मकसद है, आप आगे बढ़े, जहां भी है वहां से क्या करें, आगे बढ़े। त्याग करना नहीं, आप समझो, आगे बढ़ना वो त्याग नहीं। 5वीं से 6ठी में जाना वो त्याग है, स्कूल से कॉलेज में जाना वो त्याग है। द पाथ ऑफ प्रोग्रेस। और एक ही जगह पे बैठ जाते हैं, फिर क्या होता है, मैंने देखा है और आप सबने अनुभव भी किया है। एक ही जगह पे बैठता है तो पहले नए नए आते हैं तो बिहेवियर अच्छी होती है, और फिर अनजान होते हैं तो लोगों के साथ बिहेवियर अच्छा करते हैं, धीरे धीरे सीनियर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, फिर हमको वो क्या कहेंगे, यहाँ का सब कुछ हम जानते हैं, कौन क्या है कौन क्या नहीं, ये अच्छे है बुरे है, आप समझे ना, क्योंकि मैच्योर हो गए ज्यादा। क्या ये बात जानने के लिए यहाँ आते हैं कि कौन अच्छे है कौन बुरे है, कौन क्या करता है? ये हमारा सब्जेक्ट था, हमारा सब्जेक्ट ज्ञान प्राप्त करना और आगे बढ़ना था। मगर जब आगे बढ़ने का रास्ता बंद हो गया, क्या हो गया, एंड वही डेस्टिनेशन हो गया, फिर तो मॉनिटर बनना ही पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? मॉनिटर का मतलब क्या होता है, जो 2, 3, 4 फेल होते हैं तो वो क्या बनते हैं, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट। उसको ही तो बनाते हैं मॉनिटर। यस और नो? हमको मॉनिटर बनना है, क्या आगे बढ़ना है? मॉनिटर का क्लास कभी चेंज नहीं होता है और हमको समझ में आया? 1-2 में एग्जाम्पल दे दूं छोटा छोटा, आपके जीवन में कुछ काम आए। सबसे पहली बात यह है, मैं भगवान के बारे में बात करता हूँ, जो लोग जानते हैं। मैं भगवान की आप सबको डेफिनेशन देना चाहता हूँ, सिद्धांत, प्रिंसिपल, नॉट व्यू पॉइंट। मैं 4 प्रश्न करूंगा, आपको सिर्फ सिंपल उत्तर देना है, उससे आधार से मालूम हो जाएगा कि भगवान की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन। सबसे पहला प्रश्न, भगवान नामी होते हैं कि अनामी? चूज एनीवन, बोलो। जिसका नाम है इसका मतलब भगवान कैसा है, अनामी। क्वेश्चन नंबर 2, भगवान रूपी होते हैं कि अरूपी? बोलो बोलो। अनामी, दूसरा अरूपी। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, भगवान जन्म बनवाते हो, जन्म वाले होते हैं कि परमानेंट अजन्म अमर होते हैं? एंड फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, भगवान टेम्पररी होते या परमानेंट? यह आपने उत्तर दे दिया। क्या दिया? भगवान अनामी, अरूपी, जन्म मरण से पर और परमानेंट। ठीक है, अभी किसी का नाम लगा दूंगे तो फिर क्या होगा? नामी, रूपी, जन्म मरण एंड टेम्पररी। यस के नो? बोलते नहीं है। यस के नो? समझ में आया? गॉड इज विद इन यू, एज अ रामा, एज अ कृष्णा, एज अ महावीरा, विद इन हिम। गॉड इज विद इन अस, पर गॉड इज नॉट बॉडी। समझ में आया? जहां तक बॉडी है और भगवान जब प्रकट हुआ है तो दुनिया को गाइड कर सकते हैं, मगर इसीलिए बॉडी गॉड नहीं है। मैंने पहले भी बता दिया, बॉडी में ज्ञान नहीं होता है, अगर होता तो हम जलाते नहीं, मगर बॉडी के माध्यम से ज्ञान व्यक्त हो सकता है, जो पहले भी मैंने बताया कि नहीं बताया? ये मैंने बात बताई, ये धार्मिक है, सामाजिक है, व्यक्तिगत है या यूनिवर्सल ट्रूथ है? समझ में आया? और लास्ट एग्जाम्पल, जो आपको जीवन जीने में हर रोज काम लगेगा। यहाँ पोस्टमैन आता है, पोस्टमैन क्या करता है? दुनिया की कोई भी व्यक्ति ने चिट्ठी भेजी है, मगर हमारे नाम की होगी तभी हमको देगा ना। और चिट्ठी के अंदर अगर 1 लाख का चेक है और दूसरी चिट्ठी में 1 लाख का बिल है,
तो आप बिल लेकर आएंगे तो उसको नाखुश होंगे, पोस्टमैन के ऊपर। और चेक लेकर आएंगे तो खुश होंगे, पोस्टमैन के ऊपर खुश होंगे आप? खुश होंगे? बोलिए। ये तो उनकी ड्यूटी है ना, जॉब है। यस और नो? और अभी देते भी नहीं, डिब्बे में डाल देते हैं। यस और नो? तो पोस्टमैन अगर हमको चेक देता है, लेकर आता है, या बिल लेकर आता है, उसके लिए पोस्टमैन जिम्मेदार नहीं। हमको इसके साथ राग द्वेष करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे हमारे जीवन में जो हमको मिलते हैं, माता पिता के रूप में, भाई बहन के रूप में, पति पत्नी के रूप में, अलग के फॉर्म में, बच्चे के फॉर्म में मिलते हैं, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर के फॉर्म में मिलते हैं, ऑफिस में जो कलिंग्स होता है, बॉस, उसके फॉर्म में मिलते हैं, समाज के फॉर्म में मिलते हैं, धर्मगुरु के फॉर्म में मिलते हैं, जो भी मिलते हैं, दे ऑल आर पोस्टमैन फॉर अस, दे डिलीवर्ड आवर कर्म। अगर मेरा पाप का उदय होगा तो वो दुख देकर जाएगा, और पुण्य का होगा तो सुख देकर जाएगा। मगर पोस्टमैन इज ऑलवेज इनोसेंट, दे ओनली डिलीवर्ड माय कर्म एज अ इंस्ट्रूमेंटल, एज अ इंस्ट्रूमेंटल। समझ में आया? चलो, बहुत बात हो गई, अभी समय भी हमारा हो चुका है।